मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 134वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रीपाद की स्फूर्ति जो पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी, वृंदावन के निकुंज लीला की, अभी वही स्फूर्ति में श्रीपाद का विराम नहीं आया है। तो आगे वृंदावन में श्री युगल की जो यमुना तट पर मधुर निकुंज में अद्भुत क्रीड़ा कर रहे हैं, उसी के परमानंद रस में श्रीपाद डूबे हुए आगे प्रार्थना कर रहे हैं। व्यकोश इंदीवर विकसित अमंद हेम अरविंदम श्रीमत निस्यंद रति रस अंदोल कंदर्प केली वृंदारण्य नव रस सुधा स्यांदी पदारविंदम ज्योतिर्द्वंद्व किम अपि परम आनंद कंद चकास्ती। युगल श्री श्री राधा माधव जो हैं वो वृंदावन में प्रफुल्लित इंदीवर और स्वर्ण कमल की तरह शोभा युक्त हैं। इंदीवर यानी नील कमल। तो श्री कृष्ण को नील कमल और किशोरी जी को स्वर्ण कमल के रूप में देख रहे हैं या उनकी तुलना कर रहे हैं कमल से। वृंदावन में प्रफुल्लित नील कमल और स्वर्ण कमल की तरह शोभा युक्त हैं और निस्रवमाण यानी बहते हुए रतिरस को आनंदोलित करते हुए कंदर्प क्रीड़ा से युक्त हैं, यानी रस के सागर में बह रहे हैं और उनकी कंदर्प केली जो है उससे युक्त है उनका रतिरस। नव रस रूपी सुधा सार प्रवाहित करते पदारविंद वाले, उनके चरण जिसमें से नव रस रूपी सुधा सार प्रवाह निकल रहा है। अनिर्वचनीय परम आनंद कंद ज्योतिर्द्वंद्व श्री श्री राधा माधव प्रकाशित हो रहे हैं। कहीं कहीं प्रकार से उनकी तुलना कर रहे हैं, नील कमल और स्वर्ण कमल के रूप में कर रहे हैं और निरंतर जिनके चरणों से आनंद रस बह रहा है ऐसा श्रीपाद उसमें देख रहे हैं। उनके पदारविंद की स्तुति कर रहे हैं, उनके पदारविंद से नव रस रूपी सुधा सार प्रवाहित हो रहा है और निस्रवाण यानी निस्रवमाण बहते हुए रतिरस को आंदोलित करने वाले कंदर्प क्रीड़ा से युक्त, उनकी जो कंदर्प क्रीड़ा निकुंज की वो देख रहे हैं, उसमें दोनों एक दूसरे के रति को और वर्धन कर रहे हैं और ऐसे अनिर्वचनीय परम आनंद कंद ज्योतिर्द्वंद्व, ज्योतिर्द्वंद्व मतलब दोनों के भीतर से बहुत प्रकाश निकल रहा है, लावण्य निकल रहा है। उस लावण्य को देख के श्रीपाद ने पहले भी कई जगह उन्हें ज्योति रूप में वर्णन किया है, ऐसे प्रकाशित हो रहे हैं। क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं कि जब रतिवर्धन होता है तो रतिवर्धन के साथ लावण्य वर्धन भी होता है, तो उस लावण्य वर्धन के कारण श्रीपाद उन्हें ज्योति रूप में उनका वर्णन करते हैं। किंकरी के हृदय में उसी रस का आस्वादन चल रहा है जो परम आनंद रस श्री श्री युगल के विहार में उन दोनों के भीतर चल रहा है। भाग्यवान साधक भी बाबा कहते अपने स्मरण में इस रस का आस्वादन कर धन्य हो सकते हैं। अभिष्ट के नाम गुण लीला आदि का स्मरण ही साधन का प्राण है। ये स्मरण करना ही होगा। अभिष्ट के पहले नाम का स्मरण होता है, उसके बाद गुणों का स्मरण होता है, फिर नाम रूप, फिर गुण और उसके बाद फिर लीला आदि का स्मरण होता है। यही पद्धति है, इसी रूप से स्मरण का विकास होता है। सबसे पहले हम नाम में ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, फिर नाम में जब ध्यान लगता है तो थोड़ा थोड़ा उनका रूप में ध्यान करने का प्रयास करते हैं और जब रूप में ध्यान करते हैं तो फिर रूप के साथ गुण, उनके स्वभाव का भी फिर थोड़ा ध्यान होता है कि किस प्रकार किशोरी जी लज्जा अवस्था में है, उनको लज्जा आ रही है, किस प्रकार वो मान में जा रही हैं, किस प्रकार वो
श्यामजू के साथ क्रीड़ा कर रही हैं, ये सब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते पढ़ते, जैसे जो श्रीपाद की लीलाओं को, श्रीपाद के हृदय में जो लीला स्फुरण हो रहा है, उसके माध्यम से हम लोग उनके दोनों के स्वभाव को जान पाते हैं। उसे गुण बोलते हैं, जो हम उन दोनों के स्वभाव को जान पाते हैं। फिर उन गुणों का जब थोड़ा ध्यान होता है, थोड़ी समझ में आती है कि अगर श्यामजू किशोरी जी को स्पर्श कर रहे हैं तो किशोरी जी का कैसा भाव होगा, जब ये समझ में आएगी तभी हम लीला में प्रवेश कर पाएंगे। फिर थोड़ी लीला, फिर थोड़ा वीडियो आपको दिखेगा। जब तक आप गुण ही नहीं जानते तो कैसे लीला का स्मरण कर पाएंगे। तो इसीलिए क्रम यही है, नाम, नाम के बाद रूप, फिर गुण और फिर लीला। इसी स्मरण से साधक जो है फिर धीरे 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 अनुभूति पाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये साधन जो है, ये स्मरण का, यही साधक के प्राण है। अन्य पदार्थों का स्मरण रूपी मल चित्त से दूर हुए बिना स्मरांग भक्तिमय भजन संभव नहीं है। अगर हमें स्मरण करना है तो उसके लिए ये ध्यान रखना होगा कि अन्य पदार्थों का स्मरण हमारे भीतर ना हो। क्योंकि अगर आप अपने घर, दुकान, फैक्ट्री, घर वाले, संसार वाले विषयों के बारे में चिंतन ज़्यादा करते हो तो फिर संभव नहीं है कि लीला चिंतन हमसे हो पाए। ऐसा होगा तो जब भी आप नाम लेने बैठोगे तो आप देखोगे नाम करते करते संसार का चिंतन और बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस समय आप कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा संसारी दृष्टि से मौन हो, अपना नाम कर रहे हो और बाहर एकदम शांति में हम बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, तो जैसे ही आप एकांत अवस्था में आओगे तो सबसे पहले जो आपके हृदय को स्पर्श करती है वो भाव आएगा। कोई अगर किसी व्यक्ति किसी बात से दुखी है तो उसको उसी दुख का स्मरण होने लगेगा। कोई किसी से बहुत मोह किसी का है तो उस व्यक्ति का उसे स्मरण होने लगेगा। तो जो भी आप देखोगे, जो आपके हृदय में उस समय चल रहा है, आजकल जो भी चल रहा है, जो भी आप थोड़े दिन पहले से सोच रहे हो या देख रहे हो, जो अधिक आपको प्रभावित कर रहा है आपके हृदय को, वो आपके हृदय में स्वतः चलने लगेगा। तो शुरू में साधक जो है फिर वहाँ से ध्यान हटा के नाम में लगाता है, फिर ध्यान हटा के नाम में लगाता है। तो धीरे धीरे बिना एजिटेट हुए, अगर हम एजिटेट हो गए कि क्या हो रहा है, मेरा मन बार बार उधर जा रहा है, क्यों नाम में नहीं लग रहा, ऐसे नहीं लग रहा, तो एजिटेटेड मन से भी फिर स्मरण नहीं हो सकता। तो इसीलिए एजिटेट ना होकर बड़े प्रेम से, ये जानते हुए कि ये स्वाभाविक है, मन वहाँ जाएगा, इसीलिए प्रेम से मन को फिर लेके आएँ और नाम स्मरण करें। फिर जाएगा, फिर उसको प्रेम से लेके आएँ, पर प्रयास करें कि ये हट जाए। क्योंकि अभी नहीं हटाए मगर धीरे धीरे हटाना होगा। अगर अन्य पदार्थों का स्मरण रहेगा ही तो इस अन्य पदार्थों के स्मरण रूपी मल जब तक हृदय में रहेगा तो हृदय निर्मल नहीं होएगा। यदि अविद्या दूषित मन परम मधुर भगवान की रूप लीला आदि का माधुर्य आस्वादन करना ना चाहे तो साधक को क्या करना चाहिए? तो बोले साधक, क्योंकि स्वाभाविकता तो मन नहीं स्मरण करना चाहता, करवाना पड़ता है शुरू में, तो साधक को उत्कंठित प्राणों से भगवान के नाम, रूप, गुण और उनकी लीला का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। उत्कंठित प्राणों से मतलब मेरा मन करे, मैं अपने मन को, इसीलिए कोई भी शास्त्र शुरू करने से पहले उसका महात्म्य बताया जाता है। कि महात्म्य इसलिए बताया जाता है कि शुरू में आपका मन प्रेम से नहीं लगेगा, कम से कम महात्म्य से लग जाए कि इसका ये महात्म्य है, इसका ये महात्म्य है। शास्त्र में हर विधि का महात्म्य बताया है। आप दीपदान भी कर रहे हो, उसका भी महात्म्य है कि ये इसलिए किया जाता है, ये इसलिए व्रत किया जाता है, ये व्रत का इसलिए, एकादशी व्रत इसलिए किया जाता है, ये वाला व्रत जन्माष्टमी का आप करेंगे, इसका ये महात्म्य है, इतनी एकादशी का 20,000 एकादशियों का फल लगेगा। इस प्रकार से क्यों महात्म्य बताया जाता है कि शुरू में प्रेम की अवस्था से तो नहीं होगा, तो कम से कम महात्म्य ही जान के हम लोग अपने मन को उधर लाने का प्रयास करें और उनकी लीला का श्रवण कीर्तन करें। फिर अर्चन, वंदन आदि जिसमें मन लगे। जैसे मान लीजिए अगर हमारा मन बिल्कुल नहीं लगता है तो थोड़ी देर कीर्तन करना प्रयास करें, क्योंकि कीर्तन में जनरली जो है धुन के कारण हमारा मन लग जाता है कि हम लोग गा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे हमारा मन लग जाता है। तो किसी भी प्रयास से श्रवण में जो आपका श्रवण करने का मन करे वो थोड़ा श्रवण करना चाहिए। जो मन करे मतलब जिसकी भी कथा सुनने का, जैसे अनर्थ निवृत्ति सुनने का मन है, प्रेम भक्ति चंद्रिका की सुनने का, श्रीमद् भागवतम सुनने का मन है, या राधा रस सुधा निधि सुनने का, तो जो भी हमारा गौर कथा सुनने का, जो सुनने का मन करे
जिसमें हमारा मन ज़्यादा लगता है। शुरू में प्रारंभिक अवस्था में उसको वहीं लगाओ जहाँ भी मन करता है। और इन माध्यम से श्रवण, कीर्तन, अर्चन, वंदन, इन सब के माध्यम से अपने हृदय को हमें शुद्ध करना होगा। फिर शुद्ध होगा तो फिर क्रम से ही नाम, रूप, गुण, लीला हमारे भीतर धीरे धीरे स्मरण होने लगेगा। बाबा कहते हैं ये जो स्मरणांग भजन है, साधक पहले इसको अपने पुरुष प्रयत्न साध्य समझता है। पुरुष प्रयत्न साध्य मतलब उसको लगता है कि ये मैं अपनी मेहनत से कर लूँगा, मैं कर लूँगा, कोई समस्या नहीं। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं, अब देखना, अब ये मैं 1 महीने के अंदर ऐसा कर लूँगा कि मेरा बस लीला मेरे भीतर चलने लगेगी। मैं बार बार ऐसे पढ़ूँगा, राधा रस सुधा निधि का पाठ करूँगा, वही श्रवण करूँगा, ये करूँगा और ऐसा बन जाऊँगा कि बस मेरे भीतर लीला चलेगी। ये जो हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार आ जाता है कि मैं अपनी साधना से ऐसा कर लूँगा, ये बाबा बोल रहे ये बात गलत है। साधना से कभी हृदय शुद्ध नहीं हुआ करता, और साधना से भगवान की लीला हमारे हृदय में चल पाएगी, ऐसी कोई साधना बनी नहीं है इस दुनिया में। देखो, अगर आपको ब्रह्मा बनना है तो शास्त्र में उसकी भी विधि बताई है, और उसकी विधि 1 जन्म की नहीं है, 100 जन्मों की है। 100 जन्मों तक ऐसा आपका स्वभाव, ऐसा व्यवहार रहेगा तो आप जाके बन सकते हैं। इंद्र बनना चाहो उसकी भी विधि है, पर आप भगवान के धाम जाना चाहो इसकी विधि नहीं है। समझ रहे हो? विधि मतलब विधि ऐसे नहीं है कि ये नहीं है कि इतने व्रत कर लिए अब मैं अधिकारी हो गया भगवान के धाम जाने का। सच तो विधि है, मगर ऐसा कोई एक कोर्स नहीं है जैसे ब्रह्मा बनने का है, इंद्र बनने का है। ऐसा कोई कोर्स नहीं है निर्धारित कि ये लिखा हो कि अगर मैं इतने एकादशी का उपवास कर लूँ तो मैं भगवत धाम पहुँच जाऊँगा, अगर मैं इतने ये वाले उपवास कर लूँ या इतनी तपस्या कर लूँ या इतना ऐसा कर लूँ, ये वाला पाठ कर लूँ, ये वाली गायत्री कर लूँ तो मैं भगवान के धाम। कोई चीज़ ऐसी नहीं, कहीं नहीं बताई गई किसी शास्त्र में, क्योंकि ये साधन से मिलने वाली वस्तु है ही नहीं। साधन से केवल वो वस्तु मिल सकती है जो इस भौतिक जगत की है। इसीलिए आप इंद्र बन सकते हो, ब्रह्मा तक बन सकते हो, पर भगवान के लोक जाने का कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि वो इस जगत से ऊपर है। तो वहाँ कैसे जाया जा सकता है? वहाँ केवल तभी जाया जा सकता है जब भगवान आप पर कृपा कर दे। तो ये पथ जो है ये कृपा साध्य है। अपनी चेष्टा आदि का अभिमान त्याग कर भगवत कृपा का अवलंबन कर उनके रूप लीला आदि का चिंतन करने से चित्त अनायास ही शुद्ध हो जाता है। समझ गए? हम प्रयास करें, लेकिन हमारे भीतर यही रहे कि भगवान मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, आपको यदि अच्छा लगे, यदि आप मेरे प्रयास से थोड़ा प्रसन्न हो तो आप मुझे मेरे पे कृपा करके मुझे अपने दर्शन दो। ऐसी प्रार्थना करें। प्रार्थना से कृपा प्राप्त होती है, प्रार्थना से अहंकार खत्म होता है। प्रश्न हो सकता है, बाबा कहते हैं कि यदि स्मरण भगवत कृपा सापेक्ष ही है तो फिर साधन प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता? फिर साधन करें ही क्यों अगर कृपा से ही प्राप्त होना है तो शास्त्रों में ऐसा उपदेश दिया गया है कि साधन में लगे पुरुष का ही जो पौरुष है, यानी जो उसकी साधना है, वह भगवान द्वारा अनुग्रहित होकर फल प्रदान किया करती है। भगवान कृपा किस पे करेंगे? भगवान रैंडमली कोई लॉटरी तो नहीं है, ऐसे स्पिन घुमाएंगे, देखेंगे हाँ इसका नाम आ गया, इस पे कृपा कर दो। ऐसे तो जैकपॉट नहीं लगेगा, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। तो भगवान किस पे कृपा करते हैं? जो भगवान देखते हैं कि ये बहुत प्रयास कर रहा है, इसके अंदर बहुत उत्कंठा है मेरे पास आने की, इसके अंदर बहुत सेवा भाव है, ये बहुत प्रेम से मेरी साधना करता है और मेरी कृपा की उपेक्षा रखता है, इसे हर समय यही है कि मैं इस पे कृपा कर दूं, तो उस पे भगवान फिर कृपा कर देते हैं उसकी ऐसा भाव, ऐसी साधना देख के। जो साधना करते हुए भी भगवान की कृपा की याचना करता है, ऐसे भक्त पे भगवान प्रसन्न होके उस पे कृपा कर देते हैं। तो साधक के भजन परिश्रम और भगवत कृपा के संयोग से भजन मधुमय हो जाता है। श्रीपाद के मन में प्रत्यक्ष जैसी ही अनुभूति हो रही है। वे आनंद रस में निमज्जित होकर देख रहे हैं कि वृंदावन में उस परम रमणीय कुंज में
मानो नील पीत ज्योतिर्द्वय क्रीड़ा कर रहे हैं। अब वो क्या देख रहे हैं? निकुंज में वापस अब श्रीपाद की बात कर रहे हैं, वो लीला में हैं। पिछली बार हमने देखा था कुंजरंध्रों से देख रहे हैं कि नील पीत ज्योतिर्द्वय, दो ज्योति उनको दिखाई दे रही हैं, एक नीले रंग की ज्योति, एक पीली रंग की ज्योति, एक गोल्डन कलर की ज्योति, क्योंकि बहुत उनमें से लावण्य प्रकाशित हो रहा है। ऐसी दो ज्योति आपस में क्रीड़ा कर रही हैं। यह किम अपि परम आनंद कंदम, अनिर्वचनीय परम आनंद रस की मूल स्वरूप है। जो लावण्य निकलता है ना, वो केवल प्रकाश नहीं है, उसमें से आनंद भी निकल रहा है। जिसको वो लावण्य दिख रहा है उसके भीतर आनंद की अनुभूति हो रही है। अचानक से सब बहुत अच्छा लग रहा है, मन बहुत खुश हो गया है, क्योंकि आनंद भीतर जा रहा है जब हम वो लावण्य के दर्शन कर रहे हैं। तो ये ज्योति ब्रह्म की तरह निर्गुण या निराकार नहीं है। हर बारी जब ज्योति की बात आती है बाबा हमेशा सावधान करते हैं कि ये वो निराकार वाली ज्योति नहीं है। यह अनंत मधुर सच्चिदानंद घन एवं प्रेम रस घन विग्रहकार है। विग्रहकार मतलब साकार है। अनंत कल्याण गुण निधि है। श्रीपाद पहले ज्योतिर्द्वंद्व की रूप माधुरी का बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद गुण माधुरी की। श्लोक में दो चर्चा हुई है, रूप माधुरी की और गुण माधुरी की। तो रूप माधुरी की पहले चर्चा करें तो रूप माधुरी की तुलना में उन्होंने तुलना करी है नील कमल से और पीतवर्ण के कमल से। ऐसे तो बाबा कहते हैं रूप माधुरी की तुलना विश्व के किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती, फिर भी संसार के लोग जगत की जिस वस्तु को सुंदर मानते हैं उसी की बात कहकर वो किंचित परिचय देना चाहते हैं। ये भी हम हर बार चर्चा करते हैं कि यहाँ के अब नील कमल से कैसे उनके मुख की तुलना करेंगे। यहाँ गोल्डन लोटस को अगर हम देखें तो उसकी राधा रानी के मुख से कैसे तुलना हो सकती है। पर क्योंकि यहाँ भी आप देखो तो लोटस जो है, कमल जो है, वो नीले रंग का कमल दिखता नहीं है, पिंक कलर का ही दिखता है जनरली। कहीं कहीं वाइट भी देखा है, पर नीले रंग का साधारणता नहीं दिखता और गोल्डन रंग तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। तो ये दिखे तो कितने सुंदर कमल होंगे, क्योंकि कमल वैसे ही बड़ा सुंदर होता है, और फिर वो नीले रंग का और गोल्डन कलर का अगर दिखे, गोल्डन, तो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा स्वर्ण कमल अगर दिख जाए तो यहाँ तुलना करने के लिए है नहीं, पर जो थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं उसी से परिचय दिया जा रहा है। व्यकोश इंदीवर विकसित अमंद हेम अरविंदम, जैसे श्लोक में बताया गया। एक प्रफुल्लित, व्यकोश मतलब प्रफुल्लित, एक प्रफुल्लित नील कमल की शोभा से युक्त है और दूसरा जो है वो सुविकसित स्वर्ण कमल की शोभा से। निकुंज रूपी रस सरोवर में ये निरूपम रस काएं, जहाँ पे ये कमल खिल रहे हैं, निकुंज रूपी रस, निकुंज मानो रस है और उसी रस में ये दो कमल हैं, नील कमल और स्वर्ण कमल। और ये सुंदर स्निग्ध कांति युक्त अरविंद द्वय, द्वय मतलब ड्यूअल, दो, अरविंद कमल, अरविंद द्वय सुशोभित है। ये दो कमल वहाँ निकुंज रूपी रस में, रस सरोवर में सुशोभित है। प्रेम संपुट में श्री राधा रानी ने देवांगना रूपधारी कृष्ण से कहा, कृष्ण उसमें देवांगना बन के आई हैं प्रेम संपुट में, तो स्त्री वेश में हैं कृष्ण जो है। प्रेम संपुट नामक जो ग्रंथ है, हमने उस पर चर्चा करी हुई है, शायद उस पर कथा भी है। तो वो प्रेम संपुट में जब ऐसे स्त्री रूप में किशोर जो आए हैं, तो किशोरी जी उनसे कहती है, किशोरी जी तो उनको सखी समझ रही है, किशोरी जी कहती है, सखी, जैसे किसी सरोवर में एक नाल से निकले नील और पीत वर्ण दो कमल विकसित होते हैं, एक ही नाल से निकल के दो कमल विकसित हो रहे हैं, वैसे ही अगाध रसपूर्ण एक आत्मा से हमारे नील और पीत वर्ण दो शरीर एक प्राण में गुंथे हुए हैं। तो यहाँ रेफरेंस दे के बाबा बता रहे हैं कि देखो प्रेम संपुट में किशोरी जी ने भी समझाने के लिए अपनी तुलना जो है, अपने और श्याम सुंदर की तुलना स्वर्ण कमल और नील कमल से की है, कि जैसे एक नाल से ही दो कमल निकले हों, ऐसे मैं और कृष्ण भी एक आत्मा दो शरीर हैं। रस रजनी में विरह कातिर ब्रज सुंदरियों ने भी श्री कृष्ण को मात्र एक नेत्र की सुषमा की स्फूर्ति प्राप्त कर इस श्लोक का गायन किया था। शरद उदाशये
साधु जात सत सरसिजोदरा श्री मुषाद शाह। सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वधा। कहने का तात्पर्य कि हे सुरतनाथ, हे वरद, शारदीय स्वच्छ सरोवर में जो सुविकसित कमल हैं, उन कमल के भीतर जो अरुण वर्ण है, उनके अंतर्दल में जो कमल है, कमल की पत्तियों के अंदर, ऐसे कमल है उसके अंदर जो उनका अरुण वर्ण है, उस अरुण वर्ण की कांति का आपके नेत्रों ने हरण कर लिया है। और हम बिना मूल की दासियां होकर आपके उस नयनों से आकर्षित हो रही हैं। तो ये नयनों से आकर्षित करके आप हमें विरह रूपी ज्वाला में जो जला रहे हो, आप इसे क्या कहोगे? क्या ये हमारा वध नहीं है? नेह किम वधा, क्या इसको वध नहीं कहते? बड़ा सुंदर वहाँ पे गोपियों ने बोला कि, और बाबा ने भी बड़ा अच्छा इसकी टीका में समझाया है, इस श्लोक की टीका में, कि मान लो कृष्ण कहें कि मैं तुम्हें क्या दुख दे रहा हूँ, क्या तुम जो मुझे ऐसा कह रही हो कि तुम मेरा वध कर रही हो, तो ऐसा क्या है, मैं क्या दुख तुम्हें ऐसा दिया है जो तुम ऐसा बोल रही हो? तो बोलते और क्या दुख दोगे, आप हमारा वध कर रहे हो। आप कह रहे हो दुख क्या दे रहे हो? अरे दुख नहीं दे रहे हो, आप तो हमारा खून कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो आप हमारा। बोले भैया मैं कैसे मर्डर कर रहा हूँ? अगर कृष्ण कहे कि मेरे पास कौन सा ऐसा अस्त्र शस्त्र है जिससे मैंने आपका वध कर दिया, तो बोले अस्त्र से ही किया गया वध वध होता है क्या? ये आप जो कर रहे हो क्या वो किसी वध से कम है? तुमने नयनों से हमारे को पहले आकृष्ट कर लिया, आकर्षण दिया, हमें बुला लिया, हमें बिना मूल की दासी बना लिया, ऐसा आकर्षण दिया कि हम बदले में कुछ नहीं मांग रही हैं, बस आपसे आकर्षित हुए जानिए। बिन मोल की दासी मानी, आपसे कोई अपेक्षा भी नहीं रख रही हैं, कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख पा रही हैं कि आप कुछ हमें दोगे, बस आपको देखना है। आपसे ऐसा आकर्षण हो गया कि बस आपके पीछे पीछे भागे चली जा रही हैं। और उसके बाद आप यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि गोपी गीत गायन तभी हुआ जब भगवान अंतर ध्यान, और उसके बाद आप अंतर ध्यान हो गए। तो ये विरह यंत्रणा जो आप हमें दे रहे हो, ये क्या किसी वध से कम है? ऐसे किसी को इतना आकर्षित करके और खुद गायब हो जाओ, उसको मार दो, विरह ज्वाला में जला दो, ये किसी वध से कम है? इसके लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आपको ज़रूरत है? और इतना बड़ा आप पाप कर रहे हो। ये पाप कैसे है? बोलती देखो, एक तो ये जगह जो है, पहले तो किसी जीव का वध करना पाप, फिर उसके बाद ऐसी पुण्य स्थल पर, वृंदावन जैसे पुण्य स्थल पर जीव हत्या करना महापाप। एक तो पाप है, और आप वृंदावन जाके एक पाप करो तो क्या हो जाएगा? वो महापाप हो जाएगा। और तुम तो प्रेम के महातीर्थ में, वृंदावन में भी यमुना तट पे हमें बुला के वहाँ पे हमारे को विरह ज्वाला में जला रहे, मतलब एकदम प्राइम लोकेशन में, जो सबसे प्रेम के लिए प्राइम लोकेशन हो सकती है, वहाँ पूरे जगत में आपने वृंदावन ही सोचा, और वृंदावन में भी आपने यमुना तट ही सोचा वहाँ, और रात्रि के समय हमें बुला के यहाँ पे आप हमें विरह ज्वाला में जला रहे हो, तो क्या आप सोचते हो इसका आपको पाप नहीं लगेगा? और कैसी नारियों को, हम जैसी अबला नारियों को जो कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वध में भी नारी वध खराब बताया गया है, तो आप नारियों का वध कर रहे हो और ऐसे पुण्य स्थान पर कर रहे हो, तो और उसका कर रहे हो जो आप पे ही पूर्ण रूप से शरणागत है। ये एक और उससे भी बड़ा पाप, अपने शरणागत जीव को ही आप वध कर रही हो। हम बिना मूल की जब दासी बन गई तो फिर हमारा वध क्या कर रहे हो? तो बोलो, आप वो कृष्ण से पूछती हैं, क्या आप पाप से डरते नहीं हो? आपको डर नहीं लगता? जैसे हम लोग बात है, भैया अपराध से डरो, पाप से डरो, तो पूछ रहे हैं क्या आप पाप से डरते नहीं हो? बाबा यहाँ पे बोलते कि देखो, ये कृष्ण कहते कि मैं, आप मेरे से आकर्षित हो रही हो, आप विरह ज्वाला में जल रही हो, क्या मैंने आपको बोला था मेरे से आकर्षित हो जाओ? अगर यहाँ तो बोलो कि मैंने आपको बुलाया हो, मैंने आपसे कोई प्रीति रखी हो, मैंने आपको कुछ शब्द बोले हो, मैंने आपको कुछ वचन, कुछ खराब हुआ है तो ठीक कर लो, तो आप बोलो कि मैंने करा हो, पर मैंने तो कुछ नहीं किया।
तो फिर आप ये क्यों कह रही हो? अच्छा, विरज वाला में भी आप अपने आप से जल रही हो, मेरा तो कोई इसमें लेना देना नहीं है, मैंने आपसे कोई कमिटमेंट करी जो मैंने आपसे कमिटमेंट तोड़ दी? तो बोलते इसीलिए उन्होंने बोला आप सुरतनाथ हो, आप वरद हो। पहले आपने आकर्षित किया, फिर आप वरद हो, आपने वर दिया कि ठीक है आपका आकर्षण जो है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। वरद मतलब मैं वर दे रहा हूं, जो आप चाहती हो वो आपको मिलेगा। सुरतनाथ मतलब जो आकर्षित कर ले अपनी ओर, तो आकर्षित भी आपने किया, वर भी आपने दिया कि ठीक है जो आप चाहते हो, फिर आप विरह दे रहे हैं। तो इसीलिए ये आप ही का कसूर है अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। बाबा बोलते देखो वो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, जिनके हम चर्चा किया करते हैं कि उनके नाम के आभास मात्र से ही कोटि कोटि जन्मों के अधिपातक महापाप प्रज्वलित हो जाते हैं। कोटि कोटि जन्मों के पाप जो हैं वो ऐसे जल के राख हो जाते हैं जैसे भीषण आग में आप छोटी सी रुई जला दो। रुई क्यों बोला? भाई रुई ऐसी होती है कि हल्की सी चिंगारी लग जाए तो रुई जल जाती है सारी। आग के करीब ही रख दो तो वहां से भी आग पकड़ लेती है गर्मी से, रुई इतनी जल्दी जल जाती है। और बोले भीषण आग में इतना सा रुई का पिंड अगर आप रख दो, ऐसे वो जल जाते हैं। ऐसे हमारे जन्मों के महापाप जल जाते हैं केवल भगवान के नाम के आभास मात्र से। ऐसे भगवान को भी गोपांगनाएं भय का प्रतीत करा रही हैं कि आपको डर नहीं लगता, आप हमारा वध कर रहे हो। उनको पाप से डराने का कोशिश कर रही हैं। बोले ये वृंदावन का माधुर्य है, भगवान को भी पाप से डरा रही हैं वो। और जो इस शब्द यहाँ पे मुषा शब्द आया, तो बोलते मुषा शब्द जो है इसका अर्थ होता है चोरी करना। तो भगवान बोलते ये सबसे बड़े चोर हैं। कैसे चोर हैं? बोले शरद काल में जो कमल विकसित हुआ है, उस कमल के भी भीतरी भाग में जो लालिमा है, इनकी नज़र उस पर पड़ी और उसकी लालिमा चुरा ली इन्होंने, वो इनको पसंद आ गई। तो यहाँ पे बड़े सुंदर तरीके से कृष्ण के नयनों की चौर वृत्ति जो है उसको सूचित कर रहे हैं। बोलते चोर जो होते हैं ना वो तीन प्रकार के चोर होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बोला साधु जात कमल, बड़ी सुंदर तरीके से वो कमल उदय हुआ है। तो सुंदर तरीके को साधु जात भी बोला जाता है। साधु मतलब एक्सीलेंट भी होता है कि बहुत ज़बरदस्त शरद काल में ये कमल खिले हुए हैं। तो साधु जात सत ये श्लोक में आया। तो साधु जात में साधु का अर्थ साधु भी होता है कि भैया साधु व्यक्ति है, हम ऐसे बोलते हैं साधु व्यक्ति है, सीधा व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, नेक व्यक्ति है। और सुंदर कमल के लिए भी साधु जात यूज हुआ। तो बोलते बड़े गुप्त रूप से उन कमल ने अपनी सुंदर शोभा को संरक्षित किया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है बड़े सुंदर तरीके से। अंदर के भाग को में ऐसी लालिमा रखी है। तो ऐसी लालिमा जो उसके भीतर है, ऐसे में प्रवेश किसका हो सकता है? जो बहुत ही दुस्साहसी चोर हो, है ना, बहुत ही कपटी चोर होगा, वो ऐसे अंदर के खजाने में हाथ मारेगा। एक तो बोलते चोर का अभिनिवेश, जैसे बाबा ने बताया, तीन प्रकार से होता है। तो बोले पहला कौन होता है? जो साधुओं का कम से कम जो गुप्त रूप से रखा गया धन है उसको चोरी नहीं करता। वो संसारिक जीवों की चोरी करता है और संसारिक जीवों से चोरी करके उसका भी कुछ पार्ट जो है वो साधुओं की सेवा में लगा देता है कि मेरा कल्याण हो जाए। चोर जनरली जो होते हैं वो संसारिक जीवों की चोरी करते हैं, पर उस चोरी में से भी थोड़ा नेक काम कर देते हैं। भैया थोड़ा दान कर दो, थोड़ा ये कर दो, साधुओं को दे दो, कम से कम इनका हम लोग हरण ना करें और हमारा भी थोड़ा कल्याण हो जाए। ऐसा हम देखते हैं ना कि हम लोग इधर इधर से, बिजनेसमैन भी आजकल ऐसे ही हैं, कहीं इससे चुराया उससे चुराया, ये कपट कर लिया वो कपट कर लिया, और फिर थोड़ा सा धन जो है वो दान में लगा दिया, ये लगा दिया कि हमारा इससे कुछ भार कम हो, हमारे को कल्याण हो जाए हमारा। पर बोलते जो दुष्प्रवृत्ति वाला चोर है, ये तो सीधे नॉर्मल चोर होते हैं, पर एक दुस्साहसी चोर होता है। वो चोर कैसा होता है? वो किसी में साधु असाधु किसी में फर्क नहीं समझता, उसके लिए कुछ नहीं, वो मंदिर जाके भी मूर्ति चुरा लाएगा। ऐसे भी चोर होते हैं ना। तो गोपियाँ बोलती तुम वो वाले चोर हो।
साधु जात कमल जो है उनकी भी जाके तुम चोरी कराए। अरे उसको तो, साधुओं को तो लोग छोड़ देते हैं, संसारी जीव को चुराते, तुमने तो साधु जात उनकी भी चुरा ली। तो तुम साधु असाधु में भी भेद नहीं करते, किसी का भी चुरा लेते हो जाके। और दूसरा बोलते, दूसरे फिर चोर जो साधारण चोर होते हैं, उन्हें लोगों की जो अति गुप्त धन होती है उसकी सूचना नहीं होती। जो बाहर बाहर का देखा वो हमने चुरा लिया, लेकिन भीतर अंदर क्या पड़ा हुआ है वो हमें नहीं पता। लेकिन कई दुस्साहसी चोर होते हैं, उन्हें अंदर तक का पता होता है कि इसके अंदर, इसकी तिजोरी में यहाँ पे ये चाबी रख के ये वाला धन पड़ा हुआ है, वो वहाँ से चुरा के लाते हैं। तुम्हारे नयन जो है वो ऐसे चोर हैं कि अंदर से उसका निकाल के ले आई। और तीसरा कि जो कमल है वो शरद जब आती है तो शरद में वर्षा के कारण और उसके कारण पूरे भरे होते हैं सरोवर जो है, तो भरे हुए सरोवर के भी मध्य में कमल उगा है। तो ऐसी जगह पे साधारण चोर नहीं जा पाते जहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। भाई जिसका घर खुला हुआ है, जिसने कोई गलती कर दी, कुछ कर दी, या जिसकी चाबी आपके पास है, या जहाँ कोई भेदी है, वहाँ जाके चोरी करते हैं। अब प्रेसिडेंट हाउस में तो जाके कोई चोरी नहीं करेगा ना, जहाँ इतनी सुरक्षा के बीच में है वहाँ पे जाके चुराए। पर दुस्साहसी चोर, आपके नयन जो हैं वो इतने सुरक्षित सरोवर के, भरे हुए सरोवर के बीच में कमल के अंदर जो उसकी लालिम है, वो जाके आपकी आंखें चुरा लेंगे। ऐसे चोर हो आप, ऐसे चोर हैं आपके नयन जो हैं। तो कहने का तात्पर्य कि गोपियां जो हैं वो कृष्ण की नयनों की स्तुति ही कर रही हैं, पर निंदा रूप से उनकी स्तुति कर रही हैं, उनको चोर चोर कह के उनकी स्तुति कर रही हैं। जैसे वो आज हम गा रहे थे ना, वो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, तो ब्रज में प्रसिद्ध है कि ये मक्खन चोर है। ये तो पूरे ब्रज में इनका नाम ही है मक्खन चोर। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांग नागाम च दुकूल चोरम। दुकूल ये पहले आया था ना, उनके गोपियों के वस्त्र चुरा लेने वाले, ब्रज में मक्खन चुराने वाले, गोपियों के वस्त्र चुराने वाले, और अनेक जन्म आर्जित पाप चोरम। साधारण जीवों के अनेक जन्मों के कमाए हुए पाप, ये देखो बोल कैसे रहे हैं वो पाप जो आपने अर्जित करे हैं, अनेक जन्मों के आपके जो कमाए हुए पाप हैं, वो चोरी कर लेते हैं। कह तो चोर रहे हैं, बोलने का स्टाइल देखो, जो आपने कमाया हुआ है ना इतने सारे पाप, वो चोरी करके ले जाते हैं। चौरागण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चोर आगन्य, चोरों में भी अग्रगण्य, जो सबसे ऊपर चोटी के चोर हैं, ऐसे चोर को हम प्रणाम करते। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर की स्तुति है, वो गोपियों की स्तुति है जो गोपी गुत में। तो कर तो स्तुति रहे हैं पर अलग ढंग से, ये प्रेमियों का स्टाइल है। ऐसे लगता है निंदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्तुति हो रही है। अब आपको कोई बोले आपने जो इतने जन्मों से कमाया है ना, इतने जन्मों से आपकी जो कमाई है वो कृष्ण चुरा के ले जाएंगे। बोले क्या? बोले पाप जो इतने जन्मों से आपने पाप कमाए हैं वो चोरी करके ले जाएंगे। तो बोल कैसे रहे हैं, लेकिन कर स्तुति रहे हैं। तो खैर, तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे भी सरसी जो दरा श्री मुषादशा, यहाँ पे भी सरसी जो उदर उनके जो नदियों के उदर में बीच में से जो कमल निकला है, उनकी लालिमा भी आपने चुरा ली थी। तो ऐसा बोलते कि यहाँ पे ये इस रेफरेंस में बताया गया कि भैया कमल से भी तुलना की जाती है, गोपियों ने भी करी है, सब ने करी है, तो इसीलिए यहाँ पे श्रीपाद कमल से तुलना कर रहे हैं। अब जब कृष्ण के मात्र एक नेत्र का ऐसा निरअतिशय सौंदर्य है जो वो गोपियां उनकी तुलना कर रही हैं, तो उनके समस्त अंग प्रत्यंग की छवि कैसी होगी, और फिर उनके समस्त अंग प्रत्यंग की छवि को भी आच्छादित कर देने वाली जो किशोरी जी की छवि है वो कैसी होगी, ये आप कल्पना करो। फिर सर्वोपरि युगल मिलन के से जो उत्पन्न हो रही है वो पारस्परिक उनकी उच्छलित जो सौंदर्य है, जो छवि है, वो कैसा होगा। तो बोलते बाबा आप बताओ, इसकी तुलना क्या कमल से सिर्फ हो सकती है? हो नहीं सकती, पर इस जगत के पदार्थों से इसलिए कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा उसको समझ पाए। तो ये उनके रूप की माधुरी का गान कर रहे हैं श्रीपाद। फिर गुण की माधुरी का भी गान कर रहे हैं। गुण की माधुरी में व्यक्त करते निस्यंद रति रस अंदोल कंदर्प केली। श्री युगल निस्रवमान रति रस को आंदोलित करने वाली कंदर्प क्रीड़ा से युक्त हैं।
जैसे प्रस्फुटित कमल के आंदोलित होने से उसमें से मकरंद निकलने लगता है। पूर्ण रूप से खिला हुआ कमल है, अगर आप उसको हिलाओगे तो उसके भीतर से रस टपकने लगेगा, भरा हुआ है उसके अंदर रस लबालब। वैसे ही इन लीला चपल निरूपम नील और स्वर्ण कमल द्वय में कंदर्प क्रीड़ा के फल स्वरूप, क्योंकि दोनों की रति लीला हुई है, कंदर्प क्रीड़ा हुई है, उसके फल स्वरूप दोनों के भीतर इतना रस भरा हुआ है, एक दूसरे को प्रसन्न करने का रस, ऐसा रस भरा हुआ है कि रति रस आनंद रूपी मकरंद। रति रस आनंद रूपी मकरंद तो है, पर वो किस चीज का मकरंद है? रति रस आनंद रूपी, जो एक दूसरे को आनंद देने का जो रस है इन दोनों के भीतर, वो शहद इनके भीतर जो भरा हुआ है वो टपकने लगता है, इनके भीतर से टपकने लगता है। समझ रहे हो? ये एक काव्य में ये बात कही गई है कि जब उन दोनों की रति क्रीड़ा होती है तो उस रति क्रीड़ा में ऐसा, देखो, एक होता है कि सरोवर के अंदर कमल उदय हुआ है, यहाँ क्या है, दो कमल हैं और दो कमल के भीतर से इतना रस निकल रहा है कि निकुंज जो है वो रस का सरोवर बन गया है। समझ गए? रस पहले होता है, सरोवर पहले होता है, कमल फिर निकलता है। यहाँ क्या है, यहाँ कमल हैं पहले, पर उन दोनों कमलों से जो रस निकला है वो रस का निकुंज में सरोवर बन गया है। अब कमल तो पहले ही थे, पर दुलायमान हुए जब वो कमल की आपस में रति क्रीड़ा हुई तो उस रति क्रीड़ा से जो रस निकला है वो रस निकुंज में भर गया है और ये दो कमल उसमें सजे हुए हैं। परस्पर को सुखी करने के लिए परस्पर की जो विपुल उत्कंठा है उसे कंदर्प केली कहते हैं। कंदर्प केली क्या है? दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने की जो दोनों के भीतर उत्कंठा है उसको कंदर्प केली कहते हैं। यदि कोई प्राकृत नायक नायिका भी सोचे, हमारे मन में ये बहुत आता है कईयों के मन में कि भैया अच्छा राधा कृष्ण अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमारी आपस की जो, हम आपस में भी चर्चा करें, बात करें, कोई पति पत्नी, तो वो कहे चलो कंदर्प क्रीड़ा में हमारी, अरे भैया तुम्हारी कंदर्प क्रीड़ा नहीं हो सकती, ये राधा कृष्ण की क्रीड़ा को कंदर्प क्रीड़ा बोल रहे हैं, वहीं ये संभव हो सकता है। ये शास्त्र महाजन बोलते हैं जो भगवान की प्रीति का विषय होता है उसको कंदर्प क्रीड़ा बोला जाता है। ये क्रीड़ा कंदर्प क्रीड़ा नहीं है जो यहाँ पे साधारण नारी और पुरुष के बीच में हो रही है। ये काम लीला है आपकी, लीला भी नहीं है, ये काम है। यहाँ लीला भी नहीं बोली जाती, लीला शब्द भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। लीला शब्द भी केवल भगवान के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो बाध्य नहीं है किसी वासना से। जो जीव के कल्याण के लिए की जाती है उसको लीला बोलते हैं। जो माया के प्रभाव से नहीं की जा रही उसको लीला बोलते हैं। जो माया के बंधन में, माया के प्रभाव से, वासनाओं से घिरे हुए व्यक्ति कर रहे हैं वो कर्म है, वो लीला नहीं है। समझ गए? लीला और कर्म में भेद होता है। लीला माया से ऊपर रह के होती है। माया को जिसने वश में अपने कर लिया है वो लीला करते हैं। इसलिए कई गुरुजन भी लीला करते हैं, गुरुदेव भी लीला करते हैं। क्यों? माया से ऊपर हो चुके हैं, मायातीत हो चुके हैं। अब जो वो कर रहे हैं वो लीला है। गुरुदेव बीमार होने की लीला करते हैं। क्यों करते हैं? कि शिष्य को मौका मिले सेवा करने का, और गुरु सेवा अगर कर पाएगा तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। करोड़ों अरबों जन्मों के पाप उनके चरण संवान से ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं ये गुरु की, ये श्री गुरु की लीला है। क्यों? अब वो मायातीत हो गए, वो माया से ऊपर हो गए। जब कोई व्यक्ति मायाबद्ध है तब उसकी लीला नहीं होती। तो कंदर्प केली क्रीड़ा तो छोड़ो, दूर की बात हो गई। यह वासना का खेल हो रहा है, उसको कंदर्प क्रीड़ा नहीं बोली जाती। बृहद आरण्य उपनिषद का यहाँ पे एक श्लोक बताया गया 2.4.5 और 2.5.6 में। उन्होंने ये बताया कि भैया ये उपनिषद पढ़ा तो नहीं है, यहीं पे रेफरेंस दिया है, उसी के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। बृहद आरण्यक उपनिषद है, उसमें बोला गया है कि देखो अरि मैत्रेयी, जाया पति की प्रसन्नता के लिए पति को प्रेम नहीं करती, केवल आत्मा की प्रसन्नता के लिए ही पति को प्रेम किया करती है। ऐसे ही पति जो है पत्नी को प्रेम पत्नी के लिए नहीं करता है, उसकी आत्मा के लिए। कहने का तात्पर्य इसका ये है, अगर आप इसके शब्दों से थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, वो ये कह रहे हैं कि जब पति पत्नी को यदि प्रेम भी करता है तो वो पत्नी को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता,
या तो एक अर्थ ये भी है, एक समझ ये भी है कि वो केवल अपने लिए कर रहा है, अपने को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा वो कहते हैं वो उससे, यहां पे ये लिखा है कि वो इससे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके भीतर आत्मा है। समझ गए? आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप है आत्मा। जब उसके भीतर आत्मा है तो वो उसके साथ ये क्रीड़ा कर पा रहा है, तो वो उसके साथ प्रेम कर पा रहा है। कोई भी जीव दूसरे जीव से प्रेम क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा विद्यमान है। बात समझ गए? मान लो परमात्मा उसके हृदय से निकल जाए, उसके शरीर से निकल जाए, जिसको हम बोलते हैं मर गया, अब वो प्रेम करेगा उसे? अब नहीं कर सकता। अब क्या बोलेगा? जल्दी से बॉडी को निकालो, जलाओ। तुरंत वो जिसको नाम से, कोई भी अमुक नाम से बुलाया करते थे, अब वो अमुक नाम से ना बुला के उसको बॉडी बोलते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब जब पहले आप नाम ले रहे थे तो आत्मा की प्रेजेंस की वजह से वो नाम ले रहे थे, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा थे, इसलिए उसको प्रसन्न करने के लिए नहीं। वो तो अभी भी है ना? तो यहाँ पे ये बात बोली जा रही है कि मान लो पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर आत्मा परमात्मा की विद्यमानता है। अतएव आत्म वस्तु के साक्षात्कार करने के लिए, और अगर आपको आत्मा का बोलते साक्षात्कार करना ही है तो सही ढंग से करो। कैसे करो? उसके लिए साधु, गुरु और शास्त्र के वचनों का श्रवण करो, तो ठीक से आत्म साक्षात्कार होगा। फिर अनुकूल युक्ति द्वारा सुने हुए विषय पर मनन करो। जो आपने सुना है, जैसे हम बोलते हैं कि पहले श्रवण और उसके बाद मनन, और फिर विचार किए हुए विषय पर को निरंतर ध्यान भी रखो। जो आपने मनन किया उसका निरंतर ध्यान रखो। तो उक्त श्रवण कीर्तन निधि ध्यासन के फल स्वरूप आत्म साक्षात्कार होता है। और ये भी बताते कि इस आत्म वस्तु की अपेक्षा, जो आत्म वस्तु है, जो हम किसी के भीतर आत्मा को देख रहे हैं, है ना, उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं, जिसके कारण हम उससे प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, तो इस आत्म वस्तु की उपेक्षा परमात्मा की जो परावस्था है, अभी तो हम परमात्मा उसके भीतर हैं। मैंने ये बात बताई ना कि हम किसी से प्रीति क्यों करते हैं? क्योंकि उसके भीतर परमात्मा है। अगर वो निकल जाए तो हम शरीर से प्रेम नहीं कर पाएंगे। तो बोलते उसी परमात्मा की परावस्था, यहां परमात्मा रूप में है, पर उनकी परावस्था क्या है? उनकी टॉप पोस्ट पोजीशन क्या है? उसी परमात्मा की गोविंद है। तो अगर आप परमात्मा की उपस्थिति के कारण ही किसी देह को प्रेम कर रहे हो, तो परमात्मा की चरम अवस्था जो गोविंद है, उनसे सीधा क्यों नहीं प्रेम करते? इस बात को क्यों नहीं समझते कि प्रेम करने का मन भी आपका जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके भीतर परमात्मा है। समझ गए? समझ रहे हो? किसी भी शरीर को प्रेम करने का मन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके भीतर परमात्मा विद्यमान है। तो परमात्मा की परम आकार, परम उसकी जो पराकाष्ठा है, उस पर जाके क्यों नहीं प्रेम करते? वो गोविंद है। उन गोविंद से प्रेम करना चाहिए, उनसे करोड़ों गुणों प्रिय हैं वो। इसीलिए गोविंद के बिना प्रेम आत्म प्रीति में नहीं, आत्म प्रीति में ही लुप्त हो जाता है। अगर हम गोविंद से प्रेम नहीं कर रहे तो फिर आत्म इंद्रिय सुख वासना ही मानी जाएगी वो। यही कारण है कि जगत के नायक नायिका का तत्वहीन कंदर्प केली की निंदा ही हुआ करती है। जगत में दो लोग ऐसे प्रेम करें तो उनकी निंदा होगी, क्योंकि सरलता से समझें तो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। सरलता से ही बात समझें, वो भगवान के सुख का विषय ही नहीं है, इसीलिए उसकी निंदा होती है। तो परमात्मा की परावस्था है गोविंद, और प्रेम की परावस्था है श्रीमती राधा रानी। इसीलिए राधा और कृष्ण के बीच की जो क्रीड़ा है उसको कंदर्प क्रीड़ा कह के उसकी स्तुति होती है। इसीलिए वो जीव के सर्वश्रेष्ठ उपास्य और आस्वाद्य तत्व है, यहां पे वो नहीं हो सकता। श्रीपाद किंकरी के रूप में देख रहे हैं, इन कमलों से कंदर्प केली के फल स्वरूप, कंदर्प केली के फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप केवल रति रस आनंद मकरंद ही नहीं निकल रहा है, अपितु नव रस रूपी अमृत धारा भी इनके भीतर से निकल रही है। जो श्लोक में आया नव रस सुधा, क्षण क्षण नव नवायमान अनंत आस्वादन निकल रहा है, इसलिए नव रस सुधा बोल रहे हैं। आनंद की भी सीमा नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नया 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 आनंद मिलता जा रहा है। इस कमल द्वय में शीतलता तथा मकरंद की मतता दोनों ही गुण विद्यमान है।
उसमें शीतलता भी है जैसे कमल में होती है, और मकरंद की मदता भी है, जो उनके भीतर से मकरंद निकल रहा है, जिससे भ्रमर जो है वो भी मद हो जाता है, मदता को प्राप्त हो जाता है। ऐसी मदता वाला मकरंद भी निकल रहा है, जिसे मंजरी स्वरूप में श्रीपाद देख के मदहोश हो रहे हैं। इस कमल द्वय में शीतलता और मकरंद की मतता दोनों ही गुण हैं। श्रीपाद का चित्त परम आनंद कंद ज्योतिर्द्वंद्व की आस्वादन माधुरी में मग्न है, इसीलिए वो इन दोनों को देख के आनंद में मग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नव रस सुधा अमृत धारा उसके भीतर से निकल रही है। तो आज के श्लोक में इतना ही है। आगे फिर कल और श्रीपाद के हृदय में बड़ी सुंदर लीला स्फुरण होगी, उसकी चर्चा करेंगे। जय राधे।